पावर ऑफ इंडिया न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आपका चैनल आपकी आवाज़ पावर ऑफ इंडिया आज लेके आ चुका है आपको हाईवे नंबर 66 बॉम्बे टू गोवा। जो बॉम्बे से गोवा के लिए जो हाईवे बनाया हुआ है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा इसी हाईवे के बीच एक हमारे हिंदू देव का, एक बानेश्वर महाराज का एक ऐसा मंदिर है जो बीच रोड पे आ चुका है। ये देखिए मंदिर, ये हाईवे है और हाईवे की वो वाली लाइन कंप्लीट हो चुकी है, ये वाली लाइन बाकी है। यानी कि हाईवे के बीचा बीच हाईवे में आ गया है हमारे बानेश्वर महाराज का मंदिर। आइए दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो मंदिर है, ये जो बानेश्वर महाराज हैं, इनके बारे में पता करना चाहेंगे यहाँ के कुछ लोकल लोगों से। देखो, जैसे पहले मैं मंदिर दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए ये मंदिर है बानेश्वर महाराज का। ये मंदिर है जो हाईवे नंबर 66 के बीच में आ गया है। हाईवे जो बॉम्बे से गोवा को जोड़ता है। तो बॉम्बे से गोवा को जो जोड़ता है हाईवे, इनको दिखाओ। ये देखिए, यानी कि एक लाइन देखो, एक साइड की लाइन कंप्लीट हो चुकी है, एक लाइन अभी बाकी है। तो जो हमारे देव हैं, ये हमारे हिंदू देव हैं, जो वो बीच में हाईवे के बीचा बीच में आ चुके हैं। तो मैं भारत सरकार के जो रोड मंत्री हैं, माननीय नितिन गडकरी जी, जो भी एक जाति से ब्राह्मण के समुदाय से आते हैं, दोस्तों मैं बताना चाहूँगा माननीय नितिन गडकरी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो मंदिर है हमारा, जो हाईवे पे आ चुका है, दोस्तों इधर आगे आ जाओ। तो ये देखिए, जो मंदिर है हमारा, जो हाईवे पे आ चुका है, एक तरफ बन चुका है और एक तरफ बनता हुआ है ये। तो हमारे बाबा के लिए, हमारे बाबा का मानना है, यहाँ के लोकल लोगों का, हमारे बाबा को यहाँ पे जगह चाहिए। यानी हमारे जो देव हैं, आप ब्राह्मण जाति से आते हो तो आप समझ सकते हो देवी देवताओं के बारे में। ब्राह्मणों का परम कर्तव्य है इस धरती पे कि लोगों को हमारे हिंदुत्व के बारे में समझाना। तो हमारे ये देव हैं जो यहाँ पे बीच में आ चुके हैं, तो इनका अगर मंदिर बनाते, अगर आप यहाँ पे अगर इनके साइड से अगर बाबा को रिक्वेस्ट करते अगर आप आके, जैसे बोलना चाहूँगा, यहाँ पे काफ़ी लोग इंजीनियर लोग आए, काफ़ी कुछ पढ़ाई लिखाई करने के बाद में हमारे लोग अपनी संस्कृति भूल जाते हैं। उसका प्रतीक है हमारे ये बाबा बानेश्वर महाराज की आप अपनी पढ़ने लिखने के बाद जो संस्कृति भूल जाते हो और माने नहीं करते हो हमारी संस्कृति को, अपने धर्म को, उसका प्रतीक है ये हमारे बाबा जो बीच में अटके हुए हैं और बीच में आके बैठे हुए हैं। तो अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है बाबा हमारे। तो मेरी रिक्वेस्ट है माननीय रोड मंत्री नितिन गडकरी जी से कि आप अरबों खरबों रुपए खर्च कर सकते हो, इस हाईवे के लिए खर्च करते हो भारत सरकार के द्वारा, तो हमारे बाबा को भी थोड़ा न्याय दे दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसी के साथ में दोस्तों मैं बोलना चाहूँगा, मैं बात करना चाहूँगा कि यहाँ के कुछ लोकल लोग जो यहाँ पे उपस्थित हैं, उन लोगों के पास में लेके चलता हूँ। उन लोगों से बात करना चाहूँगा कि जो हमारे बाबा हैं, उनकी स्टोरी है, क्या उनका जो रहस्य रहा है यहाँ पे, जो इस जगह पे हैं, इनका क्या स्थान रहा है यहाँ पे, जो इनकी जो लोग पूजा पाठ करते हैं यहाँ के लोकल लोग, उन लोगों के पास में मैं आपको लेके चलता हूँ दोस्तों। जैसे कि ये देखो, कुछ लोग यहाँ पे जो रुके हुए हैं, लोग जो आए हुए हैं, वो लोकल लोग हैं यहाँ पे जो पूजा करने के लिए आए हुए थे। तो मैं भी इसी समय पे यहाँ पे आ गया हूँ और मैं इनसे पूछना चाहूँगा अपने बाबा के बारे में, जो हमारे बाबा हैं इनके बारे में इनकी पूछना चाहूँगा। वहाँ सामने जाके बात करेंगे ना। आ जाओ, इधर ही आ जाओ, इधर ही सामने ही बात करेंगे। ये देखिए, हम आपको लेके चल रहे हैं अपने बाबा के स्थान पे, जो हमारे बाबा का जो मंदिर है उनके स्थान पे लेके चल रहे हैं और उनके बारे में पूछने का बताना चाहेंगे आपको अपने बाबा के बारे में। क्या नाम है बाबा? नमस्कार, मेरा नाम है पुंडलिक धारगलकर, पुंडलिक मदन धारगलकर। मैं यहाँ हमारे एरिया में, मैं यहाँ का ही रहने वाला हूँ। अच्छा, आप इधर के रहने वाले हो? हाँ, ये विरनोड़ा गांव में पड़ता है और यहाँ से लेके वो बाजू में हमारा धारगल गांव में पड़ता है। अच्छा। और यहाँ से विरनोड़ा गांव है, यहाँ से भूतवाड़ी है। अच्छा। और यहाँ पेन्ने है। ये सब जगह का रखवाला जो बोलते हैं हम लोग, रखवाला, जो पहले के ज़माने में हमारे यहाँ सरपंच ये करते थे, मतलब हमारे पंचायत ये करती थी। लेकिन पंचायत से ऊपर कोई भी है जो हमारा एरिया का रखवाली करता है, वो है हमारे बाबा। यही हमारे भगवान है बानियेश्वर भगवान। अच्छा, क्या नाम है इनका बाबा का? बानियेश्वर महाराज नाम है हमारे बाबा का। और पात्रा ने बताया जैसे कि यहाँ पे जो सरपंच है उससे भी ऊपर की जो उपाधि है वो हमारे बाबा को दी गई है। बाबा भी यहाँ पे हमेशा इन लोगों के लिए मदद करते रहे हमेशा।
जबकि यहाँ पे रोड नहीं था, कुछ भी कोई साधन नहीं था, तब से बाबा की पूजा करते आ रहे हैं यहाँ के लोकल लोग जो आजू बाजू में रहते हैं। और ये पैरने गाँव पड़ता है आजू में, उस एरिया में है। और ये देखिए हाईवे नंबर 66 है, बॉम्बे से गोवा को जोड़ने वाला हाईवे नंबर 66 पे खड़े हुए हैं हम लोग। और आज हमारे बाबा के लिए देखो बता रहे जो हमारे पत्राम, उनसे मैं पूछना चाहूँगा। देखिए ये सभी भगवान का जो भी यहाँ पेन्नी तालुका में जो भी यहाँ सीमा लगती है, हर भगवान की यहाँ पर सीमा ख़त्म होती है, हर एरिया की यहाँ पर सीमा ख़त्म होती है। अगर पेन्नी में धारगल से, अगर मापसा से, अगर पंजी से भी पेन्नी में जाना पड़े, अगर कोई बॉडी हो या डेड बॉडी लेके जाना पड़े, या कोई भी एक्सीडेंट हुआ हो, कोई भी किसी की मन्नत हो, तो ये जो भगवान है यहाँ पर एक पान खाने वाला पान का सुपारी, और उसको मन्नत मांगनी है यहाँ पर। और ये मन्नत मांगने के बाद में उसको जल्द मतलब जैसा कि दूसरे दिन उजालने से पहले उसको रिस्पॉन्स मिलता है, मतलब उसका आशीर्वाद मिलता है। इतना यहाँ का भगवान का ये जागृत देवस्थान बोलते हैं हम लोग उसको, जागृत देवस्थान। ये भगवान की ख्याति बहुत बड़ी है, बोलने के लिए दिन पहुँचेंगे नहीं, लेकिन मैं जितना मुझे पता है उतना मैं बोल सकता हूँ आपके लिए। तो बचपन से लेके आज तक मैं कम से कम 10 साल का तभी हम लोग अपना थोड़ा माइंड में आता था, बाबा क्या है, क्या ऐसा है, क्या है करके। जो ये भगवान का जो पहले के ज़माने में भगवान अभी भी आता है, आंग पर जो भगवान आता है तो मेरे बाप के ऊपर आता था। अच्छा, बहुत अच्छी तो मेरे फादर के ऊपर आता था। तो हमारे फादर के ऊपर हमारे घर पे बहुत लोग ऐसे आते थे उसका आशीर्वाद लेने के लिए। मतलब क्या है, यहाँ पर भगवान को हम लोग मन्नत मांगते हैं, लेकिन जो प्रामाणिक इसमें से, हाँ, जो यानी कि हमारे सर का कहना है कि जो डायरेक्टली कनेक्शन है, जो उनके पिताजी पूजा करते रहे, उनके बाबा जी पूजा करते थे, आज इनके परम भक्त खड़े हुए, इनके सामने में खड़ा हुआ हूँ, इनकी जो पूजा करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लोग मन्नत मानने के लिए आते हैं, और ये इतने प्रभावशाली देव हैं जो कि अगर आपने आज पूजा किया है तो उसका परिणाम कल ही दे देंगे आपको। कैसी भी रिक्वेस्ट, जितनी भी लोग कोई नौकरी के लिए मांगता है, कोई अपनी परेशानियों में फंस जाता है, किसी केस फंस जाते हैं, हर एक टाइप का निवारण करते थे हमारे बाबा। और आज हमारे बाबा ही बीच में, जो रोड के बीच में आ चुके हैं, तो इनको न्याय देने वाला कोई नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं भारत सरकार के नितिन गडकरी जी जो माननीय रोड मंत्री हैं, उनसे जो ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे बाबा को जब आप अरबों खरबों का रोड बना सकते हो पूरे भारत के अंदर, तो हमारे बाबा के लिए स्थान भी बना सकते हो। आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और आप जाति से ब्राह्मण भी हो, और ब्राह्मणों का ये परम कर्तव्य रहा है हमारे इस भारत देश में। हमेशा मान्यता रही है ब्राह्मणों की कि एक अच्छी राह दिखाना, एक संदेश देना। तो हमारे जो बाबा हैं, जो हाईवे नंबर 66 में विराजमान हैं, जो ये हमारे महाराज जी, उनका जो दूसरों के लिए हमेशा अपना कर्तव्य करते आए हुए हैं, तो आपका भी माननीय नितिन गडकरी जी का भी कर्तव्य बनता है कि हमारे बाबा को उनका न्याय दें, और उनका मंदिर अगर विराजमान करेंगे तो कैसा रहेगा। अगर नितिन गडकरी जी हमारे रोड मंत्री हैं, अगर ये मंदिर बना देते, अभी की बात नहीं है, ये एक बहुत सालों की बात है। जब भी हाईवे नंबर 17 रेडी करने के लिए राजी थे, वो गवर्नमेंट का प्रस्ताव लिया था, कॉन्ट्रैक्ट लिया था हाईवे नंबर 60 अपने 17 का, तभी से लेके जो पुराना रोड था, जो सिंगल वे रोड था, तब से लेके आज ये कम से कम मेरे ख्याल से मुझे गिनने को नहीं मिलेगा, इतना साल पुराना है। मुझे भी पता नहीं कितना पुराना है, कब से है, क्या है, कौन है, कहाँ का है, ये मैं नहीं बता सकता। लेकिन हम लोग मानते हैं हमारे बॉर्डर का सीमा का भगवान है, हमारे यहाँ का राखणदार है, और हर कोई यहाँ का जो बंदा है, जहाँ यहाँ आते जाते हैं, सब लोग मानते हैं कि यहाँ का जो भगवान है, यहाँ राखणदार है, इसको एक अगर आवाज़ दे तो वो उसकी बहुत ऐसी ख्याति है, जिसने अगर समझो रात को कोई भी, पहले के अंधेरे के ज़माने में लाइट वगैरह कुछ नहीं था, तभी अंधेरे के ज़माने में जंगल था, यहाँ घना जंगल था, हुआ करता था। यहाँ पर अगर कोई फंस गया, अगर कोई रात को 12-1 बजे समझो अगर अपनी मुसीबत में फंस गया, तो भगवान का नाम लेते थे, बानेश्वर मुझे घर छोड़ना है, घर पहुँचना है और मुझे वहाँ जाना है। तो बानेश्वर के रूप से उसको बानेश्वर अपना रूप दूसरे आदमी के रूप से धारण करता था। पड़ोसी हो या पायलट हो, कोई भी ऐसा
उसका पहचान वाला आदमी वहाँ पर उसको साथ देने के लिए पहुँचता था, वो उसको साथ में लेके छोड़ता था उसके घर तक। अगर पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं रहता था, लेकिन वो एक्चुअली आदमी अपने घर में रहता था। उसको दूसरे दिन अगर वो आदमी पूछता है, अरे रात को मुझे तूने घर में छोड़ा तो अच्छी बात हो गई, मैं यार पहुँच जाऊँ, उसको कुछ पता ही नहीं रहता है किसने छोड़ा करके। वो बोलता है मैं तो घर में ही था यार, मैं इधर घर में सोया हूँ, बैठा हूँ, तो मुझे कैसा पता चलेगा मैंने कब छोड़ा, मैंने रात को तो नहीं छोड़ा। तभी उसको ख्याति होती है कि हमारे भगवान ने उसको रात को ला के छोड़ा है। दूसरी बात यही है, जो हमारे जीएमसी मेडिकल कॉलेज है बाम्बोलिम का, जो मापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, या कोई हॉस्पिटल में अगर कोई किसी का देहांत होता है, ध्यान होने के लिए पेन्ने साइड में अगर लेके जाने की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पर भगवान का मान होता है। यहाँ पर भगवान के पास जो हमारा मुर्गा रहता है वो यहाँ पर भगवान के पास छोड़ना पड़ता है, और उसके बाद में वो बॉडी आगे लेके जाते हैं। दूसरी बात, अगर शादी का कुछ फंक्शन हो, शादी बनाने के लिए यहाँ से लेके नॉर्थ से लेके साउथ तक, साउथ से लेके नॉर्थ तक अगर आजू बाजू में कोई जा रहे हो, तो तभी भी उसको यहाँ पर उसका मान रहता है, वो देना पड़ता है, तभी उनका कार्य सफल हो, अच्छा हो। और इसके लिए वो सब भगवान सबको आशीर्वाद देता है और उनका कार्य सफल होता है, ये बात है। और दूसरी बात यह है, जब भी मैंने जैसा बोला था, हमारे भादर के आंख पर आता था, जब भी लोग बहुत सारे ऐसे लोग आते थे कि शब्द लेने के लिए भगवान का क्या है कैसा है करके, तो बहुत सारे लोग ऐसे आए गए, सबको उसका इतिहास मालूम है। और आज की बात क्या है, जब भी नेशनल हाईवे 17 बन रहा था, नेशनल हाईवे 17 जब भी बन रहा था, तभी यहाँ पर कोई भी एक कॉन्ट्रैक्टर आया था, उसने क्या बोला कि ये भगवान का यहाँ पर ये नहीं था, ये मंदिर अभी जो दिख रहा है यहाँ पर, ये घुमटी मंदिर यहाँ पर नहीं था, तभी यहाँ पर खाली एक पत्थर था, झाड़ था, ऐसा ही कुछ था और कुछ भी नहीं था। तभी वो कॉन्ट्रैक्टर को लगा कि रोड के बाजू में वो साइड में ज़रा उसको मंदिर बना के उसका शिफ्टिंग करेंगे, भगवान को वहाँ पर बिठाएंगे। लेकिन ये जो बॉर्डर का भगवान जो राखंड रहता है, उसका जगह एक ही रहता है, वो जगह नहीं छोड़ते, वो जगह कभी नहीं छोड़ता है। सबको पता है, सब जगह यही है। अगर कोई पूछता है कि कैथलिक का मंदिर है, तो कैथलिक का मंदिर कहाँ भी शिफ्ट होता है, लेकिन वो जगह का राखंडा नहीं होता है। कैथलिक का तो स्थापन किया हुआ मंदिर रहता है, उसको स्थापन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो स्थापन किया हुआ, इसको स्थापन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये यहाँ का स्थानिक है, ये यहाँ का उसका मुख्य स्थान है, यहाँ पर इसको कोई हिला नहीं सकता है। इस वजह से उसने यहाँ पर बाजू में घुमटी बने, मतलब अपने हिसाब से मंदिर बनाया। और मेरे फादर के पास आया, बोलने लगा ऐसा ऐसा है मदन भाई, उसको थोड़ा हमको शिफ्टिंग करना है। तो बोला कि अगर तुमको चाहिए तो शिफ्टिंग करो, मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन पीछे ही पड़ा कि ऐसा ऐसा करके देखो उसको ज़रा क्या होता है करके। वो उसमें हमारे यहाँ पर प्रसाद चढ़ाते हैं, सब जगह चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाया। बाद में बात हुई तो भगवान ने सीधा इनकार कर दिया, मैं यहाँ से नहीं हटने वाला, मैं चाहे वो रोड मेरे ऊपर से क्यों ना जाए, लेकिन मैं नहीं हटने वाला। तो इसकी वजह से भगवान को वो भी नहीं हिला सका। तो आज की डेट में अभी 3 साल होने को आया, रोड ख़त्म होने को आया, रोड का काम पूरा टोटल ख़त्म होने को आया। ये हमारे सर का बोलने का मतलब है कि मुंबई से लेके गोवा तक का जो ये रोड का जो काम था वो पूरा, ये देखिए यहाँ पे कुछ और भक्त लोग भी आए हुए हैं जो इनकी मान्यता के अनुसार, देखिए यहाँ पे चढ़ाने के लिए जो अपनी मान्यता है यहाँ पे, जैसे लोग आते रहते हैं बाबा के पास में आशीर्वाद लेने के लिए, जैसे कुछ हमारे भाई लोग आए हुए हैं। और यहाँ पे जैसे यानी हमारे परम भक्त जो खड़े हुए हैं, जिन्होंने जिनके बारे में बताया, मैं बताना चाहूँगा, ये बाबा जब काम करते थे हाईवे नहीं था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, उस समय पर ये बाबा जी ने वो काम किया था कि जैसे कि लोग रातों में आते थे, ये जंगल था, ये रोड नहीं था, हाईवे नंबर 66 नहीं था, तो यहाँ पे रोड था। उस समय पे भी हमारे बाबा ने यहाँ पे उन लोगों की रक्षा की, उन लोगों को घर पे छोड़ा। जैसे कि ये जंगल के बीच में लोग बिछड़ जाते थे, लोग और अपना घर भूल जाते थे, तो बाबा एक इंसान का रूप लेके, एक इंसानी रूप लेके आते थे और चलो हम आपको घर दिखा देते हैं आपका, उनके घर तक छोड़ने का काम करते थे। आज वही बाबा हमारे बीच में, अगर इनका मंदिर बन जाता है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बारम्बार रिक्वेस्ट करता हूँ भारत सरकार के माननीय नितिन गडकरी जी से कि अगर हमारे बाबा का मंदिर बना देते हैं, आप अपना हाईवे अगर थोड़ा साइड में करके इधर से ले लेते हैं, या आप स्वयं आके रिक्वेस्ट करते हैं, तो शायद हमारे बाबा, लेकिन बाबा हमारे हटने वाले नहीं हैं। जैसे कि लोग अपने कुछ पढ़ने लिखने के बाद अपनी संस्कृति भूल जाते हैं, पढ़ने लिखने के बाद इंजीनियर और साइंटिस्ट बन जाते हैं जब, तो भूल जाते हैं कि भगवान भी कोई चीज़ है। उनका ये प्रमाण है, साक्षात प्रमाण है उस चीज़ का ये
ये देखिए हमारे बाबा साक्षात प्रमाण है, यानी हमारे बाबा जगह छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर आपको करना है तो आप अरबों खरबों के जो आप रोड बना रहे हो, हमारे बाबा का एक अच्छा सा स्थान बना देते हैं और अपना रोड साइड से ले लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे बाबा का अपमान सहन नहीं है हमारे इन लोगों को। और जो हमारे बाबा हैं हमेशा इन लोगों की मदद करते हैं, अभी से नहीं ज़माने से, यानी इनके जो हमारे सर खड़े हुए हैं, इनके बाबा जी, उनके भी बाबा जी और उनके पिताजी और आज स्वयं परम भक्त भगवान हमारे बाबा जी के खड़े हुए हैं। तो इनका बोलने का यही मतलब है कि आप अपना रोड को थोड़ा टर्न ले लो और हमारे बाबा का एक भव्य मंदिर बना दो, तो आपको भी पुण्य लगेगा और आपकी भी मान्यता होगी कि माननीय नितिन गडकरी जी जब हमारे राजमार्ग मंत्री थे, यानी कि रोड मंत्री थे, तब उन्होंने इस मंदिर का आविष्कार किया था, इस मंदिर का मतलब निर्माण किया था। तो बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे इन सभी लोगों को जिन्होंने यहाँ पे सूचना दी और इनसे हमको जो सूचना मिली है उसके ज़रिए से मैं भी यहाँ पे पहुँचा हूँ। और सभी दर्शकों को आपको अपने जो हमारे बाबा जी हैं, क्या नाम बताया था बाबा का? बानेश्वर महाराज जी हमारे जो बाबा हैं उनके बारे में आप लोगों तक, अपने दर्शकों तक सूचना दी है। हमारे हिंदू हृदय सम्राट माननीय बानेश्वर महाराज जी हमेशा हमारे हिंदुओं के साथ में और हर एक जाति के साथ में खड़े रहे। इन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया है कि आप क्रिश्चियन हो या आप मुस्लिम हो, सभी की मदद करते रहे। जैसा कि बताना चाहूँगा हमारे पात्राम जी ने बताया कि यहाँ पे अगर किसी की शादी होती है या किसी को कैसी भी प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले हमारे बाबा जी के पास आके आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद में गृह प्रवेश होता है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा इसी के साथ में, तो जो रोड मंत्री जी हैं उनसे मैं बारंबार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे बाबा को उनका जो स्थान है वो बना के दें। बहुत बहुत शुक्रिया होगा आपको, बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपको। इसी के साथ देखो और भी कुछ पूछना चाहेंगे हम। एक बात है, अभी जो रोड बन रहा है, अभी 3 साल हो गए हैं रोड बन रहा है, लेकिन यहाँ पर आके रोड रुका पड़ा है। अभी 3 साल से सब MUR तो हैरान हो गया है, यहाँ भगवान का क्या है, कैसा है, क्या है करके पूछने के लिए। तो तभी कैसे अपने सहयोग से मेरे पास उनका संपर्क हुआ, तभी मैंने उनको बोल दिया कि यहाँ भगवान के पास ज़रा संभाल के रहो। अगर ये तुमको मूर्ति अगर मंदिर अगर छोटा भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ की उसकी जो कीर्ति है बहुत बड़ी है। यहाँ पर उसने बहुत सारे चमत्कार दिखाए है उन लोगों को, MUR को खुद को दिखाया है। आज तक MUR भी उसको हाथ डालने के लिए डरता था, लेकिन कल की डेट में अगर पूछने को गया तो यहाँ पर एक काबराल करके मिनिस्टर था और हमारे PWD गवर्नमेंट जो इंजीनियर थे उनके साथ में डायरेक्ट बोलता था कि अरे यार वो भगवान क्या तुमको खाता है, उसको निकाल के साइड में रखो। मैं वही आज उनके आपके माध्यम की तरफ से उससे भी आज उसका पद भी नहीं रहा है, उसको पद से निकाल दिया गया है। ये भगवान की ख्याति है, उसने सोचना चाहिए मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ और गलत दिशा दिखा रहा हूँ। दूसरी बात ये है, हमारी यहाँ के माननीय गडकरी जी से एक निवेदन है। यहाँ पर हमारे बिरनोड़ा गांव रहता है, यहाँ पर बिरनोड़ा गांव होता है, यहाँ पर भूतवाड़ी गांव रहता है, यहाँ पेन्ने, यहाँ धारगल। यहाँ पर अगर हमको भगवान के पास आना है तो आने के लिए बहुत मुश्किल है, तो बिरनोड़ा गांव के लिए भी आने के लिए सुविधा बनाए रखे। अपने भूतवाड़ी गांव के लिए आजू बाजू वाले गांव जो है भगवान के पास आने के लिए उनको सुविधा बनाए रखे। अगर ऐसा नहीं होता है तो भगवान को यहाँ पर हाथ हिलाने के कोई नहीं रोक सकता है, हिला नहीं सकता है कोई भी। यहाँ पर भगवान को स्थान है वो आधुनिक पहले से है, मतलब वो मैं मालूम भी नहीं है कितने सालों से, कितने हज़ार साल से है। तो गडकरी जी ने एक ही बात और एक बात बोलना चाहता हूँ कि यहाँ जो रोड बन रहा था तभी लोकल लोगों से MUR ने या किसी ने कुछ नहीं पूछा ये भगवान का क्या है, कैसा करे करके आज मुसीबत में फंसा है। अगर तभी उसने अगर पूछता था 4-5 पंचायत मंडल के मेंबर को लेके बनाया रोड, तो वो रोड नहीं होता है। यहाँ भगवान का बहुत बड़ा स्थान है, उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए करके उन्होंने पहले गांव वाले लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए थे। जो मुखिया हमारे गांव वाले बड़े ज्येष्ठ नागरिक थे उनके साथ बातचीत करके भगवान का स्थान जगह पर रख के रोड वाइंडिंग करता था, वो साइड में लेके जा सकता था। लेकिन वो बात मैंने भी बोली उनके पास, अरे यार भगवान को वहाँ रखो, रोड साइड में रखो। नहीं, वो यहाँ पे सर्वे है, ऐसा ही हम लोग जा सकते। अगर ये गवर्नमेंट का सर्वे ऐसा ही चलता रहेगा तो भगवान ऐसे बहुत सारे भगवान रास्ते में मिलेंगे, बहुत सारे भगवान रास्ते में। इन्होंने जो मशीन का लोगों का जो किया है, यहाँ पर देखो किसी की जान नहीं गई अब आज तक।
यहाँ पर रोड सिंगल वे है, बहुत गाड़ियाँ आती है जाती है, लेकिन किसी की जान नहीं गई है। अगर भगवान उसको भी अगर तकलीफ़ करता है तो भगवान छोड़ेगा नहीं। ये भगवान, स्थानिक भगवान ऐसा रहता है, जो बॉर्डर का भगवान, जो सीमा भगवान रहता है, ये ऐसा रहता है। मेरा एक ही निवेदन है गडकरी जी से कि लोगों की समस्या सॉल्व करो, उसके बाद में तुम करो। जो भी भगवान का करना है वो करना है, तो हम बताएंगे, गांव वाले लोग बताएंगे क्या करना है। ऑलरेडी उनका जो हमने मूर्ति लगाने का काम, मूर्ति बनाने का ये किया था, तो अभी मैंने रुकाया कि रोड ये अपना लोगों का डिमांड है, इसके लिए लोगों का जो पहले डिमांड है वो पहले सॉल्व करो, उसके बाद में रोड को काम करो। बस यहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनका मतलब ये, जो हमारे पात्र में इनका बोलना ये है कि आप अपना जो काम कर रहे हो, मैं मानता हूँ दिक्कत हो रही है। जैसे दिखाना चाहूँगा, देखिए पूरा हाईवे कंप्लीट है यहाँ से मुंबई तक का। ये देखिए इस साइड में दिखाने जाएंगे पूरा, केवल यहीं पे आके क्यों रुका, आप इस चीज़ को समझिए। कुछ इंजीनियर लोग आए, कुछ यहाँ पे जो रोड के PWD के अधिकारी लोग आए, उन्होंने इसको छेड़खानी करने की कोशिश किया था, यानी कि इसको छेड़ने की कोशिश किया, इसको हटाने की कोशिश किया, और उनको स्वयं दिक्कत हो गई इस चीज़ की। यानी कि जो मान्यता है, ये हमारे हिंदू धर्म की जो मान्यता है, उसके एक मजबूत स्तंभ है हमारे बाबा, और ये दर्शाते हैं कि हमारे अगर हिंदू धर्म के देवी देवता हैं तो उनके साथ मैं हमेशा खड़ा हुआ हूँ। जैसे कि गांव वाले, यहाँ के आजू बाजू के क्षेत्र के जो लोग हैं, वो हमारे बाबा के साथ हमेशा खड़े रहे हैं और खड़े रहेंगे। इनका बोलना है हमारे बाबा को आप स्थान देते हो तो अच्छा, अगर नहीं देते हो तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है ऐसी कि हमारे बाबा को यहाँ से हिला सके। तो मैं डायरेक्टली बोलना चाहूँगा कि आप अगर हमारे बाबा को स्थान दे देते हो बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पे, और अपने रोड को थोड़ा साइड से कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा एक अकेला ही मंदिर नहीं है हिंदू धर्म के, और काफ़ी धर्म के मंदिर आते हैं ऐसे जिनको आपने रोड दिया, रोड के साइड से भी निकाला है। तो हमारे बाबा को भी स्थान दे दो, उनको भी न्याय दो। जो हमेशा दूसरों को न्याय देते रहे वो बाबा आज खुद बीच में अटके हुए हैं। और देखिए यहाँ पे देखिए बाबा की तस्वीर, हमारे बाबा बीच में, ये देखिए रोड पूरा कंप्लीट रोड है पूरा, और हमारे बाबा बीच में हैं। तो मेरी बारंबार यही रिक्वेस्ट करता रहूँगा, जैसे मैंने पहले भी किया था और यही बोलूँगा, इन लोगों, जो लोकल लोग हैं हमारे, जो यहाँ के लोग हैं, इनकी जो मान्यता है, इनकी जो आस्था है, इसका स्तंभ है हमारे बाबा। हमारे बाबा का जो अस्तित्व है यहाँ पे शुरू से ही रहा है, और इनकी मान्यता को, इनके अस्तित्व को आप अच्छा करने की कोशिश करें, और इनकी जो मान्यता है वो भी बनी रहेगी। और हमारे हिंदू जो धर्म के जो प्रतीक हैं यहाँ पे हमारे जो बाबा, उनको उनका स्थान दे दें। इसी के साथ पावर ऑफ इंडिया न्यूज़ जल्द से दिखाएंगे, जल्द से मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका चैनल, आपकी आवाज़, पावर ऑफ इंडिया।